स्टूडेंट्स, आज जानते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर के बारे में। इसको हम एनिमल टिश्यू चैप्टर ही कहेंगे क्योंकि मेनली हम इसमें एनिमल टिश्यूज़ के बारे में ही जानेंगे। कॉकरोच वाला पार्ट जो आता है दैट वी विल कवर इन अनदर सीरीज। तो एनिमल टिश्यू, सबसे पहले हम जानते हैं टिश्यू को साइंटिफिक टर्म्स में क्या बोलते हैं। तो टिश्यू को बोलते हैं हिस्टो। अब लाइक आपने सुना होगा हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हिस्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज पहला पॉइंट दिया जाता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या हुआ, दैट इज हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज को आप हिस्टोलॉजी बोलेंगे और ये बहुत इजी चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है, तो लाइक एनिमल टिश्यूज बेसिकली होता क्या है कि हमारे ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट लेट्स डिवाइड इन यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच आर कंपोज्ड ऑफ वन सेल ओनली। तो इसमें आ जाते हैं हमारे मोनेरन्स। मोनेरन्स मतलब प्रोकैरियोट्स विच आर सिंगल सेल्ड, प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल्ड ओनली। एंड प्रोटिस्टेंट्स आ जाते हैं। प्रोटिस्टेंट्स कौन से होते हैं, प्रोटिस्टेंट्स आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स। तो ये यूनिसेल्यूलर हो गए और these are composed of one cell, but टिश्यू क्या होता है, जो हमारा बहुत सारे और फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। और एक सेल क्या होता है, सेल होता है जो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। वैसे ही तो ये भी एक ही सेल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो हमारे पास आता है मल्टी सेल्यूलर। Multicellular organisms composed of more than one cells. Above protistans like हमारे आते हैं फंजाई। फंजाई भी कुछ यूनिसेल्यूलर होते हैं, जैसे यीस्ट हो गया, फंजाई हो गया, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। These all are multicellular and these have organizations like tissue level, organ system level. तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक ये बेसिक इंट्रो थी एनिमल टिश्यूज की। तो अब हम जानते हैं कि जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइक ए सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन से चलेंगे हम। ए सेल्यूलर में कौन से आते हैं, फिर उसके बाद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको पता ही लग रहा है ए सेल्यूलर था बिना सेल के, फिर उसके बाद कौन आएगा, सेल के साथ, विच इज सेल्यूलर। फिर आता है हमारा टिश्यू लेवल, देन वी हैव ऑर्गन लेवल, then we have organ system level. ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे लेवल्स हैं और इनके एक एग्जाम्पल आपको याद करने ज़रूरी हैं। तो ए सेलुलर लेवल में हमारे आते हैं प्रोटोजोन। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा जैसे आपको पता है अमीबा एक प्रोटिस्ट है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। मैंने आपको एक वाइट टर्म में बता दिया था मोनेरन प्रोटिस्टेंट के फॉर्म में, तो आप इसको समझ सकते हैं। प्रोटोजोन है अमीबा, तो वो है यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। तो सेल्युलर लेवल में कौन आता है, स्पॉन्जेस, विच इज पॉरीफेरा के अंडर आता है, फाइलम पॉरीफेरा। ये एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप। एंड देन टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में कौन आता है, इन टिश्यू लेवल वी हैव नाइडेरियंस। नाइडेरियंस को और क्या बोल सकते हैं, सीलेंटरेट्स बोल सकते हैं, राइट। और टीनोफोरा भी इसी लेवल में आता है। देन वी हैव ऑर्गन लेवल।
ऑर्गन लेवल में आता है प्लैटीहेल्मिन्थ, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ। देन हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब प्लैटीहेल्मिन्थ के बाद हमारा ऑर्गन लेवल हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बोल सकते हैं कॉर्डेट्स आते हैं। यहाँ तो ऑर्गन लेवल था, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर्म होना शुरू हो गया। तो हमारे पास अब आते हैं कॉर्डेट्स। कौन से आते हैं? कॉर्डेट्स, यस। तो अब हमारे पास ये एनिमल टिश्यूज था, ए सेल्यूलर, सेल्यूलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर देम, ठीक है। तो फिर ये हमारा एनिमल टिश्यूज चैप्टर की एक बेसिक इंट्रो थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज व्हाट इज अ टिश्यू। व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू की बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बट आपको बहुत अजीब अजीब तरीक़ों से ये याद करनी पड़ती होगी, है ना। तो ऑर्गन, हमारी टिश्यू की एग्जाम्पल में हम डेफिनेशन में क्या करेंगे, सिंपल कंसेप्ट से जाएंगे कि टिश्यू क्या है, सेल से ऊपर है। तो ग्रुप ऑफ, फिल इन द ब्लैंक से सीखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, बट सेल्स कौन से होते हैं, सेम काम कौन कर सकता है? अगर सेम काम है, अगर एक घर बनाने का काम है, तो फिर वो एक ही तरह के लोग कर सकते हैं। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर इकट्ठे घर बनाने का काम नहीं कर सकते। तो सिमिलर सेल्स होने चाहिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ द डैश फंक्शन। तो वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं घर बनाने का? एक ही, तो सेम फंक्शन, तो सेम प्रोसेसेस, सेम फंक्शन। एक अब टिश्यू का काम क्या हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर होता है ऑब्वियसली, तो वो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये एक ही फंक्शन वो टारगेट कर रहा है। किडनी के टिश्यू है, एक्सक्रीशन टारगेट कर रहे हैं। ब्लड का, वेसल्स का टिश्यू है, तो ब्लड वेसल का टिश्यू क्या टारगेट कर रहा है? ट्रांसपोर्ट टारगेट कर रहा है। डिफ्यूजन के लिए एपिथेलियल टिश्यू है, राइट। तो ये सारे सेम सिमिलर सेल्स होते हैं परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। तो आपको ये होपफुली क्लियर होगा। अब हम जानते हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू, तो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, एंड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो टाइप्स में हम सबसे पहले लिखेंगे epithelial, then we have muscular, then we have connective, and last we have nervous, ठीक है। तो हमारे पास एपिथेलियल होता है, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, एंड इसके भी सब डिविजन्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, देन प्लीज़ फॉलो इट। आई विल शेयर द प्लेलिस्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and if you like this video and like this channel, then please do like, subscribe and share.